हमेशा से ही हम इंसानों के लिए स्पेस यानी अंतरिक्ष एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी बना हुआ है। आप दुनिया के किसी भी रिलीजन, माइथोलॉजी या फिर पुरानी सभ्यताओं को उठाकर देख लीजिएगा, उनमें से हर एक में अर्थ से बाहर के प्लैनेट्स के साथ एक मजबूत कनेक्शन जरूर देखने को मिलता है। आज साइंस ने यह पॉसिबल कर दिया है कि हम अर्थ पर बैठे बैठे ही दूसरे प्लैनेट्स पर अपने रोबोट्स तक भेज सकते हैं। और मून तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की सतह पर पहला कदम रखने के बाद से ही लगातार पास आता जा रहा है। और अब हमारे चंद्रयान मिशन ने वो कर दिखाया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। चांद के अब तक अनछुए साउथ पोल पर पहली बार उतरकर इसने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब चांद पर भी इंसानी बस्तियां बसने लग जाएंगी। उस समय स्पेस ट्रैवल भी आज के एयर ट्रैवल की तरह ही बहुत कॉमन हो जाएगा, यहां तक कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए भी चांद पर जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, मून के हालात अर्थ से बेहद अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हमारे और आपके घरों से काफी अलग होंगे। तो आखिर कैसे होंगे वो सेटलमेंट्स, वहां पर लोग किस तरह से रहेंगे और कैसी होंगी चांद की इंसानी बस्तियां, आज के इस वीडियो में हम और आप जानने वाले हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बोर्डिंग करते हैं लॉन्च पैड पर तैयार खड़े हुए एक स्पेसशिप में, जो अंतरिक्ष में मून तक जाने की तैयारी कर रहा है। और फिर कुछ ही समय बाद अपने पीछे आग और धुएं का गुबार छोड़ता हुआ यह अंतरिक्ष यान अब चल पड़ता है मून तक की अपनी एक और ट्रिप पर। चांद पर पहुंचने के लिए हमें लगने वाला है 2 दिनों का समय, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस यान पर हमारी जरूरत की काफी चीजें मौजूद हैं और साथ ही साथ इस यात्रा के दौरान हम कुछ ऐसी चीजों को अनुभव कर सकते हैं जो इससे पहले धरती पर कभी संभव नहीं थी। इस ट्रिप के दौरान आप वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिससे ट्रिप का मजा और भी बढ़ जाता है। आखिरकार धरती और चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष को अपनी जबरदस्त स्पीड से नापने के बाद अब हमारा अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। लेकिन मून पर पहुंचना तो एक शुरुआत मात्र है, असली चैलेंज अब सामने आने वाला है और यह है चांद पर एटमॉस्फेयर का नहीं होना। मून पर अर्थ की तरह कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि स्पेस से आने वाली डेंजरस रेडिएशन से बचाने के लिए हमारे पास कोई नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पर होने वाले 2 हफ्तों के दिन के समय टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर तक जा सकता है, तो वहीं पर 2 हफ्तों की रात के दौरान यह -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। चांद पर इंसानों द्वारा 2 तरह की बस्तियां बसाई गई हैं। एक है पोल्स पर, जहां की साल के ज्यादातर समय सूरज की रोशनी आती रहती है और जिसका यूज करके डेली यूज के लिए सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। पोल्स पर रहने का एक और बेनिफिट यह है कि यहाँ पर गड्ढों में जमी हुई बर्फ को हम पानी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और दूसरे सेटलमेंट्स हैं चांद की गड्ढेदार और निर्जीव सतह के नीचे बनी हुई नेचुरल लावा ट्यूब्स में। एंशिएंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी और वोल्केनोज से निकले हुए लावा के बहने से बनी हुई कई किलोमीटर लंबी टनल्स को लावा ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है। इन लावा ट्यूब्स में कॉलोनी बसाने से हमें स्पेस से आने वाली डेंजरस रेडिएशन से बचने के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाती है और साथ ही साथ इनका टेम्परेचर भी आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए आपको कॉलोनी से बाहर एक प्रोटेक्टिव सूट पहनना पड़ेगा और ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा अपने साथ में रखना होगा। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण एक और विचित्र घटना यहां पर दिखाई पड़ती है, जो कि आपको धरती पर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर दिन के समय आसमान नीला नहीं बल्कि काला नजर आता है, क्योंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डस्ट के पार्टिकल्स भी नहीं है जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें और नीला या फिर कोई और रंग प्रोवाइड कर सकें। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इंसानों ने वहां पर रहने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन खाने पीने का क्या? स्पेशली फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अर्थ से डिलीवर करना बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो कितना अच्छा होगा कि अगर हम मून पर फार्मिंग भी कर सकें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। खुले में किसी भी प्लांट का चांद पर उग पाना नामुमकिन है।
हालांकि वैज्ञानिकों ने अब इस मुश्किल को भी आसान कर दिया है और चांद पर खेती करने के एक अनूठे तरीके को इजाद कर लिया है। लेकिन चांद के ये खेत धरती के खेतों की तरह नहीं है, बल्कि वहां से अलग होते हैं। मून के इन फार्म्स को एक स्पेशल मटेरियल से बने हुए पॉली हाउस से ढका जाता है ताकि उनमें उगने वाली फसलें हानिकारक रेडिएशन और तापमान के एक्सट्रीम लेवल से सुरक्षित बची रह सकें। इन पॉली हाउसेज में टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि प्लांट्स सही तरीके से उग सकें और ग्रो कर सकें। मून पर ऑक्सीजन बर्फ के रूप में जमा पानी को तोड़कर और चट्टानों में उपलब्ध मिनरल्स की प्रोसेसिंग से पैदा की जाती है, जो कि यहाँ के ह्यूमंस और प्लांट्स के लिए इनफ है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब धरती पर हर चीज मौजूद है तो फिर चांद पर जाने की जरूरत ही क्या है? तो उसका रीजन है कि मून की ग्रेविटी अर्थ की तुलना में 6 गुना कम होती है। यानी अगर आपका अर्थ का वेट 60 किलोग्राम है तो ये मून पर सिर्फ 10 kg ही रहने वाला है। मून की ग्रेविटी अर्थ से कम होने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी सिर्फ 2.38 किलोमीटर पर सेकंड ही है, जो कि अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से काफी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई स्पेसयान चांद से अंतरिक्ष में लॉन्च करना चाहें तो उसको अर्थ की तुलना में बहुत कम एनर्जी देनी होगी। और अगर इंसानों को सोलर सिस्टम और उसके बाहर के प्लैनेट्स तक अपनी पहुंच बनानी है तो मून को एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अर्थ की तुलना में फीजिबल भी है और सस्ता भी पड़ेगा। इन रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए फ्यूल भी हमें मून पर ही बनाना पड़ेगा और फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर ली जाएगी जिसमें कि फ्यूल को मून पर ही बनाया जा सके। फ्यूचर में कई प्राइवेट कंपनी सस्ते रॉकेट फ्यूल को स्पेस कंपनीज को उपलब्ध करवाने लग जाएंगी। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है मून की सरफेस के नीचे दबे हुए वैल्यूएबल रिसोर्सेज तक अपनी पहुंच बनाना। आज भले ही ये सब बातें साइंस फिक्शन लगती हों, लेकिन यूएसए, चाइना, रशिया और जापान जैसे कई देश चांद पर 2050 तक अपनी कॉलोनी बसा लेना चाहते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के कारण इतना तो तय है कि धरती पर इंसानों का अस्तित्व हमेशा नहीं बना रह सकता है। अगर हमें यूनिवर्स में अपनी पहचान को बचाए रखना है तो हमें न केवल सोलर सिस्टम के ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसानी होंगी, बल्कि उससे भी बाहर निकलना होगा। सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट्स पर पहुंचने में हमें अभी सदियां लग जाएंगी, लेकिन अगर हमें ब्रह्मांड से आने वाले खतरों से बचाव करना है तो मून पर कॉलोनी बसाना इस दिशा में एक पहला और बहुत ही जरूरी कदम होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ।